आज का ये जो व्लॉग है ये मेरा फुल डे व्लॉग है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, यानी कि सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है। उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने आप की बॉडी स्ट्रेच करती हूँ, थोड़ा मी टाइम बिताती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ। अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी हो तो दिन अच्छा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और सुबह सुबह के टाइम पे कहते हैं कि यूनिवर्स पूरी शांत तरीके से होता है और चार्ज होने लग जाता है। तो ठीक उसी टाइम पे मुझे अपने आप को, माइंड को, बॉडी को काम रखना बहुत अच्छा लगता है और अपने आप अपनी सोल के साथ थोड़ा सा मी टाइम करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज की मशीनी लाइफ में अगर आप सुबह ही अगर शांत दिमाग से बैठे होंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर इसी तरीके से पॉजिटिविटी भी आती है अगर सुबह के टाइम पे बिल्कुल शांत दिमाग रहे तो बस यहाँ पे फ़िलहाल अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। उसके बाद उठ के थोड़ा सा मी टाइम करूँगी और बैठ के थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी। तो ये मेरे सबसे पहले काम है। और बाहर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है, घर में सब सो रहे हैं। ऑफ कोर्स बच्चों के डैडी अब थोड़ी देर में उठ जाएंगे, 5-10 मिनट में, और उन्हें अपने जॉब पे जाना है तो मैं उसी काम में लग जाऊंगी। तो मेरे लिए मेरा मी टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले जैसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बच्चे छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको समझ में आता है कहीं ना कहीं, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं कि पति का ध्यान रख लिया, घर का ध्यान रख लिया और बच्चों का ध्यान रख लिया। एक तरीके से आप मम्मी बन गए हो, वाइफ बन गए हो। लेकिन आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी कहाँ पे है, आप खुद के लिए अपना टाइम कहाँ निकाल पाते हो। तो ठीक उसी के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मी टाइम तो लूँ ही लूँ, ताकि अपने लिए कुछ चीज़ों की मंथन कर सकूँ कि मुझे दिन भर में क्या करना है, मेरे कौन कौन से काम हैं, उनकी एक स्ट्रेटेजी बना सकूँ। अपना टाइम बिताने के बाद, यानी कि मी टाइम करने के बाद और आराम से शांत दिमाग से बैठ के थोड़ा मंथन करने के बाद अब टाइम हो चला है ब्रेकफास्ट बनाने का। तो फ़िलहाल यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और स्टोव के पास आकर अपने चाय की तैयारी कर रही हूँ, बच्चों के दूध वगैरह सब रेडी कर रही हूँ। बच्चों के डैडी का मुझे लंच भी बांध के देना है, साथ में उन्हें ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है, इसीलिए तो साथ में चाय भी चढ़ा दी है। बच्चों के दूध भी रेडी कर दूँगी, बच्चों की स्कूल जाने की बॉटल्स वगैरह सब भर के रेडी करनी है। टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। आदि उठ गया था सुबह जल्दी और बच्चों के डैडी रेडी होके आ गए हैं। उन्होंने बोला आज मैं दिया बत्ती कर दूंगा। जब वो जॉब पे जल्दी सुबह निकलते हैं तो वो दिया बत्ती करके जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मौका मिल जाए माता रानी सबको खुशियाँ दे। जय माता दी, जय अम्बे माँ। सुबह सुबह माता रानी को भी उठा दिया है, हालांकि वो 24 घंटे जागी हुई रहती हैं, भगवान कभी नहीं सोते हैं। बस ये हमारी आस्था शक्ति होती है कि जब हम सोचते हैं कि जब हमें भी आराम चाहिए तो माता रानी को भी थोड़ा अंधेरा करके उन्हें भी सुला दिया जाए। तो बस यहाँ पे सुबह के टाइम है तो उन्हें दिया बत्ती कर दिया, उन्हें भी उठा दिया। और यहाँ पे बच्चों के डैडी का जाने का टाइम हो गया। आदि और मैं बच्चों के डैडी को सी ऑफ करने के लिए आए हैं। वो जा रहे थे तो वो काफ़ी अच्छे से थोड़े सिग्नल देते जा रहे थे, बार बार लाइट चमका रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे और हमें बता रहे थे कि आई एम गोइंग, सी यू इन द इवनिंग टाइम। बच्चों के डैडी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें बहुत अच्छा लगता है बच्चों को हगी हगी करना, किस करना और उन्हें बोलना कि स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट, enjoy your life, have fun and always remember that mommy daddy always loves you and they will be always there for you। बस ये मैं आपको भी कहती हूँ कि आप भी जब अपने बच्चों के साथ बात करें एवरी सिंगल डे ये इस तरह का मैसेज ज़रूर दें। बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और हम एज अ पेरेंट ये एक बहुत ही प्यारी बाउंडेशन बनता ही जाता है। इसीलिए तो चलिए, यहाँ पे बच्चों के डैडी निकल गए हैं जॉब पे। अब मैं आदि और प्रिशा दोनों को गेट रेडी करूँगी, दोनों को लेकर आई हूँ। तब तक दिन चढ़ गया था, दिन हो जाता है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे मौसम ऐसा सडनली चेंज हुआ है, सुबह सुबह एकदम ठंडक होती है, रात को ठंडक होती है और दिन भर में बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। तो ठीक वैसे ही अभी सुबह उठे तो मैं और प्रिशा हल्की सर्दी खांसी हमारी हो ही रही है, तो उसे ठीक कर रही हूँ। म्यूकस की दवा भी ले रही हूँ। म्यूकस की दवा आपको ओवर द काउंटर कहीं पे भी मिल जाएगी, किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगी। चलिए फ़िलहाल टाइम हो गया है बच्चों को स्कूल में छोड़ने का।
बच्चों को स्कूल छोड़ दूँगी और साथ में बोलती भी जा रही थी कि आज का दिन अच्छे से बिताना और उनको अच्छे से हैप्पी मोमेंट्स करके मैं उन्हें जैसे ही छोड़ती हूँ, मैं अपने दिमाग में एक प्यारी सी स्ट्रैटेजी बना रही थी कि मुझे घर जाके अपने डेली रूटीन्स करने हैं, अपना हेल्दी वॉक करना है जो कि मैंने एवरी सिंगल डे का बना के रखा है। अगर मैं वॉक नहीं करती हूँ तो मैं उस दिन स्ट्रेचिंग करती हूँ और जिस दिन मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ तो फिर मैं वॉक नहीं करती हूँ, मतलब वाइस वर्सा इस तरीके से। और मौसम अच्छा होता है तो वॉक पे ज़रूर जाती हूँ और भगवान की दया है। और टेक्सास के भैया क्या कहने, भाई टेक्सास का मौसम ही इतना ज़बरदस्त है कि आप आराम से 365 दिन बाहर घूमने भी जा सकते हो और हेल्दी वॉक का मज़ा भी ले सकते हो। फिलहाल मैं आई हुई हूँ यूपीएस स्टोर। यूपीएस स्टोर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड पोस्टल सर्विसेज। ये एक ऐसी तरह की सर्विस है जिसमें आप बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, बैटरीज वगैरह जो भी आपके फ्रिजाइल आइटम्स है वो आप ओवरनाइट शिपिंग कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, एक जनरल छोटा सा जनरल नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों को इसका पता है लेकिन काफ़ी सारे लोग वंडर करेंगे कि यूपीएस स्टोर क्या है, तो इसीलिए मैंने बताया आपको। तो फिलहाल यहाँ पे आ गई थी पोस्टल सर्विसेज पे, मुझे एक दो शिपिंग के कुछ पोस्ट करनी थी, बॉक्सेस वगैरह। साथ में अगर मैं बाहर निकली हूँ तो डॉलर ट्री जाना तो बनता ही है ऑफ कोर्स। और आई एम अ मल्टीटास्किंग पर्सन, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं एक बार बाहर निकली हूँ तो मैं 5-6 काम एक साथ करके आ जाऊँ। ये आज की बात नहीं है, बचपन से ही मुझे मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप लोग मेरे वीडियोज़ के थ्रू देख ही सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मल्टीटास्किंग करना, घर की टेक केयर करना, बाहर की चीज़ों की टेक केयर करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम मैनेज करते हुए फटाफट से सारे अपने वर्क निपटा डालना। ये चीज़ें जो है ना ये बचपन से नहीं आती हैं, ये आपको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इट जस्ट आप अगर अपने मन में सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है या हाँ ये चीज़ इम्पॉसिबल है तो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल या आसान होती चली जाएगी। नहीं तो हर इंसान हर कोई काम कर सकता है। सच्ची में मैं बताऊँ, जब मैं बच्चों को पिक करने के लिए लेकर आई उसके बाद हुआ ये कि मुझे याद आया मुझे गाड़ी में गैस भी फिलअप करवानी है, यानी कि पेट्रोल डलवाना है। तो बस मैं अपना पेट्रोल डलवा रही थी और मुझे पता ही नहीं पड़ा कि आधी मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। ये मेरे घर का एक छोटा सा लिटिल कैमरा मैन है जो आजकल बड़ी शौकिया तौर पे कैमरा संभालने की कोशिश करता है। प्रीशा भी बड़ी खुश होती है, उसे भी बड़ा मन करता है। तो मैंने सोचा है कि मैं उन्हें दोनों को ये जल्दी से एडिटिंग वगैरह स्किल्स वगैरह सिखाऊंगी। जैसे जैसे उनकी एक्स्ट्रा टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे, और जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं उन्हें सिखाती जाऊंगी। ऑफ कोर्स अब मेरे कुछ स्किल्स हैं जो बच्चों के काम में आए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पे हम लोग जब गए गैस डलवाने के लिए तो सामने ही सामने मैकडॉनल्ड्स था। भाई अब मैकडॉनल्ड्स दिख गया और बच्चों का इतने दिन से मन कर रहा था। वैसे ही मैं उन्हें रोक के रखती हूँ कि नवरात्रि के टाइम पे कहीं पे कुछ नहीं खाना पीना है, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हम कुछ खाएंगे नहीं तो कम से कम मिल्क शेक्स तो पी सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है मिल्क शेक्स पी लेते हैं। मुझे अच्छे से पता है मुझे और प्रिशा को सर्दी हो रही है, पर मैं आपको बता दूं जैसे दिन भर में ना इतनी हॉट इतना तेज़ गर्म होता है, सच्ची में क्या बताऊँ, इतना हॉट वेदर होता है कि मन ही हो जाता है कि घर आके या तो ठंडा ठंडा पानी पी लो या आइसक्रीम खा लो, कुल्फ़ी खा लो या लस्सी पी लो। तो भाई आज मैंने बच्चों के लिए थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा यार चलो ठीक है दोनों बच्चों के साथ बैठ के मिल्क शेक इंजॉय करते हैं, थोड़ा स्नैकिंग टाइम भी हो जाएगी और थोड़ा उनके स्कूल की भी अपडेट्स हो जाएंगी। उनके साथ बैठ के थोड़ा आराम से कोजी टाइम बिताऊँगी। दोनों बच्चे अपनी बातें तो कर ही रहे थे, साथ में मैं बच्चों को जैसे ही बोलती हूँ ना कि सामने कैमरा लगा हुआ है उसमें देख के आप लोगों को हाय बोलते, दोनों बच्चे ना पहले तो चिढ़ेंगे कि अरे ये कैमरा वगैरह सबको ऑन कर दिया, क्योंकि आजकल की जनरेशन ना बिल्कुल भी कैमरे को पसंद नहीं करती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में मुझे पहले कैमरे का इतना शौक नहीं था, मैं खुद कैमरे से दूर भागती थी। लेकिन आज जब धीरे धीरे करके जब मैंने कैमरा संभालना शुरू कर दिया, पहले मैंने शुरुआत में बहुत कम कैमरा संभाला था, लेकिन जैसे जैसे मैंने कैमरा शुरू करा फिर मेरे कैमरे पे मेरे आते हुए चीज़ों को देखना समझना, और जब सबको लगा कि ये तो यार बिल्कुल हमारी जैसी कहानी है, हमारे ही जैसे लोग हैं और हमारी ही जैसी इनकी दिनचर्या है, दिन भर ये लोग हमारे जैसे ही रूटीन्स करते हैं, तो हमारी फैमिली आपकी फैमिली और आपकी फैमिली हमारी फैमिली कब होती चली गई। और ये बॉन्डेशन इतना स्ट्रांग हो गया कि आज मेरे चैनल पे पूरे लगभग
800 वीडियोस होने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। और 1300 पीपल मेरे चैनल के साथ जुड़ गए हैं। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड 100 टाइम्स। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, इतना टाइम निकाल के भी मुझे देख रहे हैं। और जो नए लोग हम लोगों को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से ही सिर्फ विनती कर सकती हूँ और इतनी ही आप लोगों के साथ वो कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। भाई अगर आप दूर से देख रहे हैं तो हमारे करीब आ जाइए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका दिल खोल के स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे, हमारे इस परिवार के। जैसे कि कहते हैं एवरी हाउस हैज इट्स स्टोरी, वेलकम टू आवर्स। वैसे ही मैं आपको बोलती हूँ एवरी चैनल, एवरी यूट्यूब चैनल हैज इट्स स्टोरी, वेलकम टू आवर्स। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। आप लोगों का ढेर सारा स्वागत मेरे इस चैनल पे। अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी सारी फीलिंग्स दिल को छूती हैं और आपको लगता है कि दिन भर में दिमाग में कहीं ना कहीं हम आपके खटकते हैं या दिखते हैं आप लोगों को खटकना इन अ सेंस कि कहीं ना कहीं हम आपको नॉक नॉक कर देते हैं आपके दिमाग में आके कि भाई हम लोग भी हैं, हे आपने हम लोगों को देखा था सुबह के टाइम ये या 24 घंटे में कभी भी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। मैं आप लोगों को यही बोलूंगी। आने वाले ब्लॉग्स के थ्रू मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरे ये जो जितने भी व्लॉग्स या वीडियोस हैं, ये कहीं पे भी स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं इसे सोच के बनाती हूँ। ये दिन भर में हमारे साथ जो जो चलता जा रहा है या मैं दिन भर में जो जो करती हूँ अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, अपने पूरी फैमिली में, मेरे हस्बैंड के साथ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाई आप और हम सब एक नॉर्मल इंसान हैं, हम कहीं ना कहीं इस दुनिया में कहीं ना कहीं बैठे हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया, इसने बड़ी हेल्प कर दी है कि एक दूसरे को हम आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले एक टाइम था, मुझे अच्छे से याद है कि जब बिना सोशल मीडिया के हम बात भी नहीं कर पाते थे और सैकड़ों सैकड़ों माइल पता नहीं कहाँ, कौन से देश में या कौन से कोने में कहाँ कोई बैठा होता था, पता ही नहीं पड़ता था कि वो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आज थैंक यू सो मच कि आज हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत सारी दिल की बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। सच्ची में अगर आपको मेरे दिल की बातें, मेरे मन की बातें और मेरी आत्मा की बातें अगर दिल को और आत्मा को और दिमाग को छूती हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। बच्चों के डैडी जब घर आए तो आदि का सॉकर खेलने का टाइम हो गया था। तो बच्चों के डैडी बोले कि मैं एक काम करता हूँ, तुम और प्रिशा यहीं पे रहो, मैं आदि और जाके वहाँ पे सॉकर खेल के आते हैं। सॉकर खेलने के लिए गए थे तो 1-1.5 घंटे का टाइम था। और मैं आपको बता दूँ, जैसे ही मैंने आदि को तैयार करके उसे भी बच्चों के डैडी के साथ भेजा है, चाय बना के रेडी कर दी थी, वो अपनी चाय लेके ऑन द गो पे निकले हैं। दोनों जने गए हैं फील्ड पे सॉकर खेलने के लिए। तो जब मैंने ये सारे काम करे, दिया बत्ती करी, तब तक टाइम हो चला था। यहाँ पे इंस्टेंट पॉट में अब मेरे दाल चावल भी रेडी हो गए थे। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं तो पिज़्ज़ा बनाने वाली थी, तो मैं आपको बता दूं, बच्चों के डैडी जब घर आए तो मुझे कहने लगे कि मुझे दाल चावल खाना है। उनकी फरमाइश पे मैंने दाल चावल चढ़ा दिए और बच्चों को मैंने बोला कि आज मैं दाल चावल बनाने वाली हूँ। तो बच्चों ने अपनी फरमाइश रख दी कि हमें अपना पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर मैंने यही सोचा कि एक काम करते हैं। बच्चों के डैडी ने फिर अपना मूड चेंज कर दिया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी बच्चों के साथ पिज़्ज़ा खा लूँगा। मैंने कहा चलो भाई, अब दाल चावल तो चढ़ाई दिए हैं, दाल चावल कल काम में आ जाएंगे या सुबह के टाइम पे काम में आ जाएंगे। दाल चावल का तो बिगड़ना नहीं है। बच्चों के डैडी अपने जॉब पे भी ले जाएंगे टिफिन में भर के। तो मैं बच्चों के लिए और बच्चों के डैडी के लिए पिज़्ज़ा बना देती हूँ। और मैं कुछ नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा फास्ट है, नवरात्रि के फास्ट मैं कर रही हूँ। 9 दिन के फास्ट हैं, चालू हो चुके हैं। ऑफकोर्स अभी 4था दिन ही हुआ है, 5वां दिन भी हो जाएगा बहुत जल्दी। माता रानी सबको शक्ति देती हैं, सबके मन की मुरादें पूरी करती हैं, सबके घर में उजाला लाती हैं। इसीलिए हम इसी कामना के साथ हम अपने भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं। और मैं आपको सच्ची बताऊं, कोई भी व्रत इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम मन से बना देते हैं, वो बहुत आसानी से निकल जाता है। और जब पूरी दुनिया में सभी कर रहे हैं तो उसकी शक्ति आ ही जाती है। और मैं सच्ची बताऊं, माता रानी और भगवान ऐसा चमत्कार करते हैं कि आपका उपास आराम से हो जाता है। 9 दिन का भी आप आराम से उपास कर लेते हो।
फिलहाल यहाँ पे दाल चावल बना रही थी, यानी कि चावल तो बन गए थे, यहाँ पे दाल की तैयारी कर रही थी। और ये जो मसाले है ना, मेरा मसाला डब्बा गया है धोने के लिए, तो उसे भी कल सुबह भरूंगी, रीस्टॉकिंग करूंगी। कल के अलग काम रहेंगे, हर दिन का कुछ ना कुछ नया काम निकल के ही आ जाता है, हर दिन ही कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। यहाँ पे फिलहाल दाल डाल दी है, दाल को तड़का लगा दिया है, बहुत सिंपल सा तड़का लगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं करा है। हींग की दाल बनाई है। पहले मैंने टमाटर काटने के सोचे थे कि चलो टमाटर वाली बना दूंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, हींग वाली दाल भी खा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सात्विक भोजन खाओ कभी ना कभी, हमेशा बॉडी में कहीं ना कहीं अच्छा रहता है, इसीलिए बस बिल्कुल सिंपल सी हींग वाली दाल बना दी है। यहाँ पे दाल भी रेडी हो गई है। और मैं आपको बता दूँ, दाल बनाते बनाते और चावल का सारी तैयारी करते हुए और पिज़्ज़ा वगैरह सब तैयार करते हुए बच्चों के डैडी का कॉल आ गया था कि भाई हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस और हमारी ट्रेनिंग हो गई है, अब हम लोग घर के लिए आ रहे हैं, कुछ 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे, ट्रैफिक भी क्लियर है। मैंने कहा चलो भाई, अब अपन पिज़्ज़ा की भी तैयारी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे दाल चावल रेडी हो जाएंगे। प्रीशा के साथ बात करती जा रही थी और साथ में यहाँ पे बस जैसे ही दाल तैयार होगी पिज़्ज़ा की तैयारी करूँगी। और पिज़्ज़ा मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं एक दिन पहले पिज़्ज़ा नान ले आई थी, जो कि क्रोकर पे आसानी से मिल जाती है, और उसके रेट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। और हाँ, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्रोकर पे कहाँ पे मिलती है, पर्टिकुलर बेकरी एरिया में, और कौन सी 4th नंबर की कार्ट में आपको अलग ही दिख जाएगी। तो बस वही वाली नान लेकर आई थी, उसे गर्म करूंगी, एक साइड पे बटर लगा के उसे गर्म करूंगी, साथ में उसके ऊपर मैरिनारा सॉस डालूंगी, और कोई भी सब्जी अगर आप डालना चाहो तो उसकी एक लेयर लगा के साथ में चीज़ डाल दूंगी। तो बच्चों के साथ वो सब्जी रोटी का काम कर जाएगी, और बच्चे कब सब्जी रोटी खा लेंगे उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा, पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा और सब्जी रोटी, ये सारे के सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ये प्यारी प्यारी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मुझे पहले की वीडियोस पे काफ़ी सारे लाइक्स, काफ़ी सारे व्यूज़, काफ़ी सारे शेयरिंग वगैरह सब दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। यूट्यूब जो है ना, बहुत सारी रिपोर्ट भेजता रहता है, डोंट वरी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से फिर कह रही हूँ, एज अ यूट्यूबर मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। और हाँ यार, प्लीज़ लाइक भी करा करो और साथ में सब्सक्राइब तो कर ही दो, बहुत मेहनत लगती है यार। हमारी मेहनत को आज आप सराहोगे तो आगे चल के आपकी भी मेहनत सराहेंगे भगवान। तो चलिए, ये तो कर्मा है, कर्मा ज़रूर पलटता है, तो याद रखिएगा। और राइट ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय।